यार आज ना दावड़ा आपके स्टॉक मार्केट्स को लेकर सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। जो आप मार्केट्स को देखकर घबराते रहते हो ना, मार्केट नीचे चला गया, आपको टेंशन होगी और आपके मन में डाउट्स आते रहते हैं ना कि पता नहीं क्या होगा हमारे पैसों का। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने और बताने जा रहा हूँ जिससे आपके ज़िंदगी भर के सारे डाउट्स मार्केट्स को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर सारे डाउट्स हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी वीडियो और देखने की ज़रूरत है इस चीज़ को समझने के लिए। तो चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको सब चीज़ें एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। बट मेन बात यह है कि आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखना है, फिर ही आपको चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया तो फिर भी आपके मन में कोई ना कोई डाउट्स रह जाएंगे। लेकिन जब आप इसको एंड तक देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे मार्केट काम करता है, ऐसे रिटर्न आती है, ऐसे वेल्थ बनती है, कैसे इन्वेस्ट करना है, सब चीज़ें आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चल जाएंगी। सो गाइस, लेट्स गो बैक टू 25 ईयर्स। 25 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट्स कैसे काम करती हैं। गाइस, दिस इज़ प्राइम इन्वेस्टर्स निफ्टी 50 रिटर्न्स लास्ट 25 ईयर्स फुल डाटा। प्राइम इन्वेस्टर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको अपने किसी भी अपने ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स सी। ईयर 2000, मंथ ऑफ जनवरी, market return 4.44%. Second month of year 2000, markets return 7.02%. Third month, return minus 7.64%. Fourth month return minus 7.98%. Fifth month return minus 1.86%. Next month 6.59% plus उससे नेक्स्ट मंथ -9%, फिर उसके बाद 4.6, उसके बाद -8.78, फिर उससे नेक्स्ट मंथ -7%, देन सेकेंड लास्ट मंथ ऑफ ईयर 2000 8.13% पॉजिटिव, एंड द दिसंबर मंथ ऑफ ईयर 2000 -0.36%। टोटल रिटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर -14। आप देखिए कि कैसे सारा साल हर महीने किस तरह की रिटर्न्स आती हैं मार्केट्स की, और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या पता चलता है हमें। जो एक इन्वेस्टर अपना आराम से बैठा है पैसे इन्वेस्ट कर कर, वो क्या देखता है कि ईयर 2000 में एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी रिटर्न है -14। मीन्स अगर उसका 1 CR इन्वेस्टेड है तो उसकी वैल्यू 14 लाख कम हो गई सीधा। ठीक है, उसके पैसे 86 लाख शो कर रहे हैं अभी, उसकी जो कैपिटल है, जो उसकी करंट वैल्यू है, और इन्वेस्टेड उसकी 1 CR है। तो हम आज अभी ईयर 2001 में फर्स्ट मंथ रिटर्न 8.56, सेकेंड मंथ रिटर्न -1.48, थर्ड मंथ -15। अब देखिए कितना बड़ा एक करेक्शन है, कितना बड़ा क्रैश है, -15%। उसके नेक्स्ट मंथ -2, देन +3.79%, उससे नेक्स्ट मंथ -5%, देन -3, then -1, then -13, then +6.35, +9.80, then -0.76. Total return of the year 2001 -16। पहले अब देखिए, अब कोई बंदा ईयर 2000 में जनवरी में इन्वेस्ट करके बैठ गया 1 करोड़, उसके बाद 2000 के एंड में क्या होगा, -14%, उसके नेक्स्ट ईयर -16, मतलब टोटल -31%। मतलब 1 CR जो इन्वेस्टेड है वो रह गया 70 लाख रुपए। 1 करोड़ का 70 लाख हो गया 2 सालों में। दिस इज़ द मार्केट सी। अब आप देखिए, कोई तो होगा जो इससे इसी में ही मार्केट से अपना विश्वास उसका चला जाएगा, हाँ कि ये क्या है, मतलब ये 2 साल हो गए मैं इन्वेस्टेड बैठे हुए और अभी तक कुछ भी पैसा नहीं आया। बट अब देखिए धीरे धीरे कैसे इसमें बैठे रहने की गेम है सारी, इन्वेस्टर रहने की। अब आगे ईयर 2002, फर्स्ट मंथ रिटर्न 1.54, सेकेंड 6, थर्ड मंथ -1, फोर्थ -3, -5, 2.82 प्लस -9 प्लस 5.39 -4.70 -1.22 प्लस 10.38 एंड देन प्लस 4.13। टोटल रिटर्न 3.25%। टोटल रिटर्न 2002 की। अब इसमें चलो बिल्कुल ही थोड़े से पैसे रिकवर हुए हैं। अब आ गया ईयर 2003, फर्स्ट मंथ रिटर्न -4.72,
सेकेंड मंथ 2.7, थर्ड -8, फोर्थ -4, फिफ्थ 7.79%, सिक्स मंथ 12.65%, सेवन्थ मंथ 4.56%, एट्थ मंथ 14.39%, नाइन्थ मंथ 4.46%, 9.79%, 3.81%, and the December of 2003 16.38%. Total return at the end of the year 71.90%. See guys, पिछले 3 सालों में अपना पहले 2 सालों में अपना -31% का लॉस था, 3% रिकवर हुआ, और उसके नेक्स्ट ईयर 71% पॉजिटिव रिटर्न, मतलब अपना पैसा 71.90% बढ़ चुका है। पर हमें बैठे कितने साल हो गए मार्केट में? 4 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, जनवरी 2000 से लेकर और दिसंबर 2003 तक 4 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तब जाके हम अपने पॉजिटिव हम रिटर्न में आए हैं। अब उसके बाद देखिए, अब आपको जल्दी जल्दी से ईयर्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। सी अपने 2003 71, 2004 ओवरऑल टोटल ईयर रिटर्न 10% पॉजिटिव, देन 2005 36% रिटर्न, 2006 39% रिटर्न, 2007 54% रिटर्न। अब देखिए 2007 तक तो जो अपना 1 CR इन्वेस्टर था वो आई थिंक 4-5 गुना तो आपके पैसे हो चुके हैं बड़ी आराम से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2008 दैट वाज द बिगेस्ट क्रैश इन द हिस्ट्री, -51.79% रिटर्न, -51 मतलब सीधा ही कैपिटल हाफ, जितने भी आपके पैसे इन्वेस्टेड हैं सीधा हाफ। पर देखिए अगर आप इतने सालों से बैठे हैं, अगर आप ईयर 2000 उससे पहले के बैठे हैं, तब तो आपके उसके आपको 51% से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप फिर भी पॉजिटिव में रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड ही आपने 2008 में, आप देखिए 2008 में आप जनवरी में पैसे आपने सोचा कि चलो 1 जनवरी न्यू ईयर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ईयर 2008, और जनवरी में आप बैठे और जनवरी की रिटर्न -16% सीधा। उसके बाद फेब में 1.67 पॉजिटिव, और 2008 मार्च फिर -9, अप्रैल 9.11, मई -5, जून -17, जुलाई 7.24, अगस्त 0.62%, सितंबर -10, अक्टूबर 2008 -26% रिटर्न एक मंथ में, एक महीने के अंदर। अब देखिए कैसे आप हम इसको कभी भी ज़िंदगी में एक फिक्स रिटर्न के रूप में नहीं देख सकते इस चीज़ को कभी भी। नवंबर 2008 -4.52, दिसंबर 2008 7.41% पॉजिटिव, एंड द एंड ऑफ द ईयर टोटल इज -51। सी गाइस, और देखिए अभी इस ईयर में 2008 में पता नहीं कितने लोगों ने मार्केट छोड़ दी, कितने लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू सम लीवरेज, क्योंकि उन्होंने पैसे कहीं से पकड़े हुए थे, उनके खुद के पैसे इन्वेस्टर नहीं थे, और अगर खुद के पैसे इन्वेस्टर थे तो वो फिर भी वो उनका इतना डर बैठ गया मार्केट को लेकर कि वो उन्होंने मार्केट ही छोड़ दी कि ये तो इसमें तो कुछ बनेगा ही नहीं। अब देखिए विद इन जस्ट नेक्स्ट ईयर ही क्या हुआ, जैसे 2009 आया, 2008 में कितनी थी -51, 2009 की रिटर्न देखिए आप +75। आपके 2008 के भी सारे लॉसेस कवर हो चुके हैं, और 25% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको 2009 में और आ गई है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। दिस इज़ द मार्केट, दिस इज़ हाउ मार्केट्स वर्क। और आपको ये चीज़ समझनी ही पड़ेगी, तभी आप लॉन्ग टर्म में टेंशन फ्री होकर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक मंथ की रिटर्न को देकर घबराते रहेंगे, एक डेली की रिटर्न, डेली मंथली रिटर्न को घबराते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। अब 2009 में कितनी आई अपनी रिटर्न? 75%, 2010 17%, 2011 -24, 2012 27%, 13 6.76%, 14 31.39%, 15 -4, 16 ओनली 3%। अब देखिए, अब अगर कोई 2015 में इन्वेस्ट किया है किसी ने, ठीक है, तो उसके तो साल के एंड तक पैसे -4 है,
अब वो कहेगा यार 1 साल हो गया बैठे को, पैसा तो एक भी नहीं बढ़ा, ऊपर से -4% पैसे कम हो गए हैं, और वो मार्केट छोड़ देगा, या फिर वो इतने अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करेगा। पर अब देखिए उसने उसके बाद क्या क्या लॉस किया छोड़ने के बाद, -4, अगले साल +3 आई, उससे अगले साल 28+, उससे अगले ईयर 2018 में 3%+, उससे नेक्स्ट ईयर 12%, उसके बाद ईयर आ गया 2020 जिस साल कोरोना आया था। अब देखिए कोरोना वाले ईयर में भी, कोविड वाले ईयर में भी देखिए मार्केट ने क्या कैसे रिटर्न दिया है। जनवरी में -1.70%, फेब में -6%, और मार्च में जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था -23.25% रिटर्न। एक मंथ में, मार्च के 2020 में -23। अब देखिए अगर कोई 2020 में इन्वेस्ट करने लगा, मान लो जनवरी में, पहले महीने उसके पैसे -1% कम हुए, सेकंड मंथ में -6% कम हुए, उसके बाद -23। आप लगा लिए 30% कैपिटल कम होगी उसकी सीधा। अब अगर कोई 1 करोड़ इन्वेस्ट करके बैठा है 2020 में, तो उसके जनवरी में, तो मार्च तक उसके पैसे 30 लाख तो कम हो चुके हैं उसमें। अब अगर तो वो बैठा रहेगा, ठीक है, तब तो उसको पैसे उसके 100% वापस आ जाने। पर अगर वो मार्केट से निकल जाएगा बाहर, तब वो पैसे कभी नहीं कवर होने वाले। देखिए नेक्स्ट मंथ थी, मार्च में -23 थी, अप्रैल में सीधा 14.68% रिटर्न आ गई, इतने पैसे कवर हो गए। उसके बाद -2.84, देन +7.53, ये 2020 कोविड वाला ईयर बता रहा हूँ मैं आपको। देन उसके बाद ग्रीन में 7.49 पॉजिटिव, 2.84, -1.23, 3.51, देन नवंबर 11.39%, दिसंबर 7.81%, टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर 14.90, 15%। इतने बड़ा क्रैश होने के बाद भी आप देखो, आप समझो चीज़ को, इतना बड़ा क्रैश होने के बाद नहीं, इतना बड़ा कोविड, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी, लॉकडाउन लगने के बाद भी मार्केट ने एंड में 14.90%, 15% की रिटर्न दे दी है। एंड 15% रिटर्न इज गाइज वेरी गुड रिटर्न। और उसके नेक्स्ट ईयर 2021 24.12% रिटर्न, 2022 4.32 रिटर्न, 2023 19.42% रिटर्न, 2024 8.75% रिटर्न। देखिए दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। अब आपको चीज़ थोड़ा समझ लगी होगी कि ऐसे मार्केट्स काम करता है। और अगर आप ये 2-2 महीने 3-3 महीनों को देखकर ऐसे घबराते रहोगे, है ना, कि ऐसे अक्टूबर में -6% है, दिसंबर में -2 है, ठीक है, और देखिए जून में 6.57 थी इस बार 2024 में, तो अभी फ्यूचर में, अभी देखिए अभी आजकल भी ऐसे चल रहा है। अभी आजकल जैसे मार्केट अब नीचे चल रही है, ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा। अब देखिए जब इतनी चीज़ें, इतने बड़े बड़े क्रैशेज, -15, -17, -26, -16, -23, इतने बड़े बड़े क्रैशेज मार्केट सर्वाइव कर गया, तो आजकल की छोटी बहुत करेक्शन मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। एंड दैट्स ए गुड थिंग। थोड़ी बहुत करेक्शन होना इज़ गुड। लगातार मार्केट ऊपर बढ़ती रहे तो दैट्स उसमें थोड़ी टेंशन लेने वाली बात होती है। एंड दिस इज़ द गुड टाइम टू एक्यूमुलेट गुड यूनिट्स। आप म्यूचुअल फंड्स बाय करो, लमसम में बाय करो, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। कोई भी चीज़ अगर अब मार्केट नियर अबाउट 15% नीचे है, तो इसका मतलब एक तरह से सेल चल रही है मार्केट में, 15% डिस्काउंट चल रहा है सब चीज़ों को लेकर। सभी आपके म्यूचुअल फंड, सब चीज़ें नियर अबाउट आपको 10% से प्लस में डिस्काउंट में मिलेंगी। तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। ये घबराने का, टेंशन लेने का काम नहीं है, इन्वेस्ट करने का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का टाइम है। सो दैट्स व्हाट द मेन थिंग आई वांट टू टेल। तो अब आपको पता चल गया ना कि कैसे मार्केट्स काम करते हैं, कैसे रिटर्न आती है। तो इसलिए आज के बाद अपने मन में कोई भी डाउट मत रखना। मार्केट कोई एफडी नहीं है जिससे कि हर साल आपको फिक्स एक 7.5% रिटर्न आती रहेगी। जिसमें वॉलेटिलिटी से ही रिटर्न आएगी, बट आएगी लॉन्ग टर्म में, और आएगी ज़रूर। क्योंकि देखिए बिजनेसेस कभी भी, ये जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, इतने बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, ये कोई रातों रात बंद नहीं हो सकते, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर ये बंद भी हो जाते हैं, ठीक है, तब भी जब हमने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है, तो म्यूचुअल फंड अपने उसमें पोर्टफोलियोज़ में बिजनेसेस अपने आप स्विच करते रहते हैं। तो हमें उस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत। ना ही हमें कभी मार्केट को देखने की ज़रूरत है, ना ही हमें डेली निफ्टी को देखने की ज़रूरत है, डेली सेंसेक्स को देखने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अपने आप एक ऑटोमेटिकली वे में काम करता है। आपको बस सिर्फ इतना काम करना है कि आपको इन्वेस्टेड रहना है। जितने भी आपके पास कोई पैसा सेपरेट पड़ा है, ठीक है, कुछ भी आपके पास अमाउंट पड़ी है लमसम इन्वेस्ट करने के लिए, आप उसको इन्वेस्ट करते रहिए। एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी करते रहिए, उसको बंद मत कीजिए कभी भी।
बट मार्केट को देखना, मार्केट को ऊपर नीचे होता देखकर टेंशन लेना, वो चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, और कारण, अगर आप मार्केट के कारण जानने लग जाएंगे कि मार्केट गिरने का क्या कारण है, आज मार्केट के बढ़ने का क्या कारण है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, 1% भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे दुनिया भर के कारण जान लो, आप एक पॉइंट भी उसको बढ़ा नहीं सकते, एक पॉइंट भी आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में ली है तो उसके लिए टेंशन लेकर क्या करना। सो द बेस्ट थिंग इज़ स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हैप्पी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड उन सब लोगों को शेयर कीजिए जो टेंशन लेते रहते हैं मार्केट्स को लेकर, है ना, और जो इन्वेस्ट करने से डरते हैं, उनको भी पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग रियलिटी में है क्या। थैंक यू सो मच।